एक्सरसाइज 8.2 निकालो मुझे। दैट इज ABCD एक रेक्टेंगल है और इसमें इसके मिड पॉइंट क्या है? ABCD दैट इज PQ। अगर PQRS लिखा है तो AB का मिड पॉइंट P होगा, उसी ऑर्डर में लेना है। PQRS और इनको मिला दीजिए तो रेक्टेंगल के अंदर जो बनेगा आपको प्रूव करना है वो क्या होगा? दैट इज rhombus। दैट इज द डायग्राम या फिगर मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल। इट इज, ये क्या होगा? rhombus। लेट अस सी दिस। तो गिवन क्या है? ABCD is rectangle and PQRS are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। To show, proof क्या करना है? That is PQRS is rhombus। प्रूफ देखो, मिड पॉइंट थ्योरम तुमने देख ली थी अभी? देखी थी? चलो, क्या है मिड पॉइंट थ्योरम बताओ? तो वो इक्वल होगा कि पैरेलल होगा? पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। ठीक है, मौजूद समझ में आई बात जिस पर हम लोग ये काम करने जा रहे हैं? दैट इफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स आर ज्वाइंड तो क्या होगा? दैट विल बी इसमें बैठ जाओ। ये ली। चलो, नाउ सी एनपीटी क्या है कि मिड पॉइंट से अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो ये लाइन सेगमेंट क्या होगा? देखो, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये जो लाइन सेगमेंट DE है तो DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। बात समझ आ गई? ये क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, DE क्या होगा? मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया तो वो जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है और ये लाइन सेगमेंट इसके हाफ है। चलिए, तो अब इसका प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ADC में मौजूद मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ। SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। ना देखो, S इज मिड पॉइंट, S किसका मिड पॉइंट है? ऑफ AD। R इज मिड पॉइंट ऑफ BC। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा? SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसी तरीके से हम ABC पर भी लगाएंगे थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ABC, B क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC।
तो PQ क्या हो जाएगा, बाई MPT, बाई यूजिंग MPT मिड पॉइंट थ्योरम, PQ इज पैरेलल टू, तो इसी तरीके से PQ भी ये भी तो ट्रायंगल है, तो PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब इसमें देखिए कि ये रेक्टेंगल है, इसके सभी एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए कि जो SR है इस पैरेलल टू AC and PQ is parallel to AC, इनसे क्या इंप्लाई होता है, SR is parallel to PQ, ये that is 6.6 theorem, if two lines are parallel to same line then these are parallel to each other। एक और चीज है, इसको भी मिलाओ जरा, SR is half of AC और PQ भी half of AC, if two things are equal to same thing then these are equal to one another, things which are equal to same thing। तो इससे क्या पता चलता है, SR is equals to PQ। अगर किसी कोऑर्डिनेटर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और साथ में पैरेलल भी हो तो वो कोऑर्डिनेटर क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ अगर इक्वल भी हो और साथ में पैरेलल भी हो जाए तो क्या होगा, मान लो ये दो साइड्स हैं, ये इक्वल है, अब पैरेलल ही पैरेलल हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, पैरेलल, तो पैरेलल चाहे कहीं भी जाए, इनको यहाँ मिलाओ पैरेललोग्राम, यहाँ मिलाओ तो भी पैरेललोग्राम, इक्वल तो है बस टेढ़ी ना हो, पैरेलल हो, तो फिर चाहे ऐसे रबर बैंड लगा दो, क्या पैरेललोग्राम बनेगा, इक्वल पैरेलल। तो क्या होगा, इन कोऑर्डिनेटर PQRS one pair of opposite sides are equal and parallel। वैसे ये थ्योरम इस चैप्टर की 8.9 थी लेकिन जो कि डिलीट कर दी गई है, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग उस थ्योरम को समझें। सो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS one pair of opposite sides, these are equal and parallel। so दिव्या सेंटेंस कंप्लीट करो, इसमें क्या होगा, so करेक्ट, जैसा कि दिव्या ने कहा कि PQRS इज पैरेललोग्राम, ये हम लोग तीन सवाल में लगातार यूज भी कर चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि सर आपने वन पेयर ऑफ अपोजिट को क्या किया है, इक्वल कर दिया है, पैरेलल इसलिए पैरेललोग्राम हुआ। अब हमें एक चीज और कर दें, अगर एडजेसेंट साइड्स को मैं इक्वल कर दूं पैरेललोग्राम की तो वो रामबस हो जाएगा। किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, आमने सामने की तो इक्वल होती ही है। तो इसको देखें नाउ, अब मुझे बताओ कि इन ट्रायंगल QBP एंड ट्रायंगल QCR QBP, सही है, दैट इज, ये बताओ कि जो QB है वो QC के क्यों इक्वल है प्रियांशु, QB QC के क्यों इक्वल है, Q is midpoint of Q BC. is midpoint of BC। अब देखो PP CR के क्यों इक्वल है, दैट इज, ये देख लो AB is CD, AB किसके इक्वल है, CD के क्यों इक्वल होता है, दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो। अब इनका हाफ करो तो हाफ ए बी किसके इक्वल हुआ, लेकिन हाफ ए बी क्या है, इट इज इक्वल्स टू PP, और हाफ सी डी क्या है, CR, सही है, क्यों, क्योंकि P एंड R ये क्या है, मिड पॉइंट्स, आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, दीज आर द मिड पॉइंट्स, तो वैसे
दे रहा हूँ। तो P and R आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स हैं? ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो एक चीज तो मैंने ये बता दी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल। सीधा भी लिखना चाहे तो हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं तो हाफ्स ऑफ इक्वल साइड लिख दो, इसके बाद सीधा ये लिख दो। अच्छा, तीसरी चीज बताओ कि एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल बी सी के इक्वल है। देखो एंगल बी इट इज इक्वल टू एंगल सी। तो दीप्ति मुझे बताइए कौन सा क्राइटेरिया आप लगा रही हैं? ये अच्छा बताया, आप भी बोलो, बताइए क्राइटेरिया, बताइए क्राइटेरिया, बताइए बोलो। एस। तो इसका क्राइटेरिया होगा ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक बताया आपने, मैं वही लिख दे रहा हूँ, दैट इज एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। सही। तो क्राइटेरिया क्या हुआ? एस ए एस, एस ए एस। सो बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, that is triangle QBP is congruent to triangle QCR। जिगिशा, अब CPCT क्या लगाने वाली हो? ठीक है, so by CPCT QP is equals to QR। अगली लाइन बोलो जिगिशा। सही है, but these are, लेकिन ये क्या है? These are adjacent sides of parallelogram, so PQRS is rhombus। इसलिए rhombus। तो किसी भी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाने से जो आकृति बनती है वो रोम्बस होगा, और रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाओ तो रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लेनी चाहिए। सो लेट अस गो टू थ्योरम 8.9। चलिए, थ्योरम 8.9। That is converse of मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय का व्युत्क्रम। इसका मतलब क्या है? What does it mean by converse of midpoint theorem? That is थ्योरम 8.9 कहती है कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले, ये जैसे चल रहा है इसी के साथ साथ चलता रहा, तो ये जहां कट करेगा वो भी मिड पॉइंट ही होगा। ABC है, कह रहा है कि D तो मिड पॉइंट है, लेकिन जब मैं यहां से चला तो इसके साथ साथ चला पैरेलल, तो जहां कट करूंगा वो भी क्या होगा? मिड पॉइंट। इसी चीज को स्टेट कर लें, ठीक है। इफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, starts from midpoint and runs parallel to the third side, then wherever it cuts, it is also the midpoint of third side। इसको स्टेट करिए।
that is the line drawn through midpoint of one side. इसे कहेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब आगे देखिए, दैट इज कई बार ऐसा होता है जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। जो तुम्हारे बुक में आ जाएगा कभी थेल्स थ्योरम तो यही करना। इसका क्या नाम है? थेल्स थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट है। कई बार इस नाम से आती, कई बार इस नाम से। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आएगा तब क्या करोगे? तब ये लिख देना। सो लाइन सेगमेंट, लाइन ड्रॉन through the midpoints ठीक है, of one side of triangle, of one side of triangle parallel to another side, parallel another side, bisects the third side. चलो इस चीज को समझे। गिवन क्या है? थेल्स थ्योरम हटा दिए, थोड़ी से मिलती जुलती है लेकिन ठीक यही नहीं, थोड़ा सा फर्क है। अभी मैं अलग से बताऊंगा। अच्छा ये देखो, इसमें गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी दिया है और क्या दिया है? डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। और क्या दिया है विश? एक तो डी मिड पॉइंट है और एक और क्या चीज दी है? बिल्कुल सही, दैट इज डी किसके पैरेलल है? इट इज पैरेलल टू बीसी। और प्रूव क्या करना चाहते हो? DE is parallel to BC to prove कि E is midpoint, E is midpoint of BC। ये हमें प्रूव करना है। मिडपॉइंट से चले पैरेलल पैरेलल चले तो वो हमें ये प्रूव करना है। ओके अब देखो इसमें प्रूफ देखिए, यहां से ड्रॉ, इसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंड डी अप टू एक्स एंड ड्रॉ, दैट इज यहां से डी एफ ले लो। कई तरीके से कर सकते हैं। दैट इज ड्रॉ डी वाई किसके पैरेलल? ए बी के। और जो बोलो डी एक्स को कहाँ पे कट करता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इससे भी एक पैरेलल खींचो और इसको भी पैरेलल आगे बढ़ाओ। ये दोनों आपस में कहाँ कट करते हैं? एफ पर कट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखें? एक्सटेंड डी ई अप टू एक्स, ड्रॉ। और दूसरा क्या है? ड्रॉ सी वाई किसके पैरेलल? बी ए के पैरेलल। सी वाई को बी ए के पैरेलल कर दिया। ठीक है, दीज इंटरसेक्ट एट एफ, दीज कट एट एफ। अब जरा देखो, हमारे पास आशना ई ए डी एक ट्रायंगल है, देख लो ई ए डी और एक ई सी एफ, एंड ट्रायंगल ई सी एफ, इन ट्रायंगल ई ए डी एंड ई सी एफ। इसको कॉन्ग्रुएंट करो। अब देखो कुछ चीजें मैं तुम्हें बताऊं तब तुम कर पाओगे।
ये मुझे बताओ क्या ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है? अगर ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल तो तुमको क्या लगता है BCFD क्या है पैरेललोग्राम? इस चीज को लिखो पहले, तो पहले ये लिखो कि DE किसके पैरेलल है? DE इज पैरेलल टू BC, ये तो गिवन है। और बताओ अगर DE पैरेलल टू BC है तो दिस इंप्लाइज DF इज पैरेलल टू BC। और क्या दिया है फर्दर? BD इज पैरेलल टू CF। उमेश ऐसा क्यों है? BD CF के क्यों पैरेलल है? करेक्ट। रोहित आप भी बताओ। उमेश ने गलती क्यों की, इसका रीजन समझो। क्योंकि मैंने डॉटेड नहीं किया था। अगर ये डॉटेड होता तो ये बाई कंस्ट्रक्शन बोलता, इसलिए हम लोग ऐसी गलती ना करें। ये बहुत बड़ी बात है नहीं, ये फैक्ट क्यों हुआ? अगर मैं डॉटेड होता कभी वो गिवन बोलता। तो डॉटेड हमेशा क्या चीज होती है? कंस्ट्रक्शन। सही है, तो क्यों बताइए BD CF के क्यों इक्वल है? बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। और इस वजह से BC, सो BCF D इज पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया है आशना, तो आपको ये प्रूव करना है कि, ठीक है, दैट इज, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। ये मुझे बताओ कि BD CF के क्यों इक्वल है? बोलो। करेक्ट, आप भी बोलो। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? अच्छा बताया, दोनों ने सही बता दिया। BD इज इक्वल्स टू CF, तो दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और आशना जो BD है वो AD के क्यों इक्वल है? दैट इज गिवन है, BD इज इक्वल्स टू AD, तो ये D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। यहाँ तक काम कर लिया। एक तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और ये भी प्रूव कर लिया कि इससे तुम्हें क्या पता चलता है रोहित, इन दोनों चीजों से? अनिकेत क्या पता चल रहा है? अभिनव? CF AD के इक्वल, क्योंकि if two things are things which are equal to same thing, so that is CF is equals to AD। यहाँ तक समझ में आ गया? अब CF किसके इक्वल हो गया, चेक करो। CF is equals to AD। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। So in triangle EAD and triangle ECF आप प्रूव करिए। AD is equals to CF, ऐसा क्यों? प्रूफ देवर, आगे बोलिए। जिप्ती बताओ। Angle EAD is equals to angle ECF ultimately। सही है, क्योंकि ये दोनों लाइन तो पैरेलल ही हैं। एंगल EAD it is equals to ECF, that is alternate interior angle। और कुछ बताओ। Angle AEB is equals to angle AEB CEF, that is vertically opposite angle। शायद एरिया लगाइए। अच्छा बताया तुमने, ये काफी ठीक कूल भी लग रहा है ये काम। हैं? AS, ये AS बोल रहे हैं। चलो चेक किया जाए फिर। हाँ क्या? EC की AC
ये बहुत अच्छा बना। बोले ये करने के बाद आप ये प्रूव कर दीजिएगा कि ए इज इक्वल टू, बहुत बड़ी बात है। बोले जैसे आप ये कर लें तो सीपी सीटी लगा दें, पूरी बात कर दी नहीं। चलो चलो तो अब ये देखो, ये इसके इक्वल किया और अभिनव ने इसको इसके इक्वल बोला होगा, अभी तो ए एस है ना। क्या लिखेंगे बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, that is triangle EAD is congruent to triangle ECF। अब अभी अनवी ने क्या बताया आपको कि सर अब AE को C इक्वल कर दीजिए, तो बाई CP AE is equals to C, सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बताओ, स्टेट करो। Line drawn through midpoints of one side of triangle is parallel to third side bisect each other. रिपीट करो। दिख रहा? हाँ। Bisects the third side, ठीक है। ये एंड नहीं बोलो, हाँ दी रिपीट करो। तुम्हारे प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा, 3 गलत प्रीपोजिशन लगाए थे। हाँ मोजिद, बिल्कुल सही बताना है इधर। Which is हाँ बोलो। ऐसा बोलो। एंड अपनी मर्जी से प्रीपोजिशन लगा दो, बोलो। सही। चल अगला देखें, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ABCD is trapezium, ABCD ट्रेपेजियम है, ABCD, और क्या दिया है, AB is parallel to DC, BD is diagonal, BD diagonal लिया गया है, that is E is midpoint of AD, इसका midpoint E है। A line is drawn through E parallel to AB, E से लाइन चली, E से लाइन चल रही है और पैरेलल चल रही है, और कहाँ गई, इंटरसेक्ट्स BC at F, यहाँ से पैरेलल चल के यहाँ तक चली गई और इसने यहाँ F पर काटा, ठीक है। शो दैट F इज मिड पॉइंट, इसको G ले लो, इसको अपने मन से लेना पड़ेगा, दिया नहीं पर लेना पड़ेगा। लिखो गिवन क्या है, ABCD इज ट्रेपेजियम, इतनी बात नहीं गई है। E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AD, E मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब ये इक्वल है, और एक और चीज दी है
जो EF है वो किसके पैरेलल है? AB। अब PD को डायगोनल लिखना हो तो लिख दो, नहीं लिखना हो नहीं भी चलेगा, ये तो डायगोनल है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको रोहित प्रूफ क्या करना है? F is midpoint of BC. F is midpoint of BC। प्रूफ देखिए, इस ट्रायंगल में लो, इन ट्रायंगल ADB, ADB ले रहा हूं तो E क्या है बताओ? E is midpoint of AD। और G क्या है रोहित? Midpoint of EF. E मतलब midpoint G क्या है? EG. इनको आसानी से मतलब ब्लफ किया जा सकता है, नहीं दिया तब भी अपने मन से बोल देंगे, इससे ये पता चला है ना। जैसे कुछ भी पूछो ये मिड पॉइंट एक पॉइंट बोल देंगे, जबकि दिया नहीं कहीं, इन्होंने अपने मन से बोला कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, नहीं तो बोल सकते थे सब कुछ नहीं दिया ही नहीं तो हम क्या बता, ऐसी बात होती है। ऐसे पूछा जाता है वहाँ पे, क्या तुम्हारा क्या समझते हो कि भारत ने क्यों पर्याप्त तरक्की नहीं की? तो बोला एस्पिरेंट क्षमा कीजिए सर, भारत ने पर्याप्त तरक्की कर ली। वो चौथे गलत सवाल पूछते हैं वो, और तुम उसका जवाब देने लगे तो बाहर कर देंगे। तो तुमको गलत नहीं बोलना है, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है कि नहीं? अच्छा F क्या है? E is midpoint of AD। E क्या है? midpoint of AD। और साथ में ये मुझे बताइए EG क्या है रिद्धि? अनुष्का EG क्या है? सही है, EG is parallel to AB, क्योंकि EF is parallel, तो जब EF parallel है तो क्या उसका पार्ट है EG, है कि नहीं? As EF is parallel to AB, this implies EG is parallel to AB। और अब इस पे क्या लगाने चाहती हो बोलो? कोई चीज मिड पॉइंट से चले, अब पैरेलल पैरेलल चले तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दें कि नहीं? देखो मिड पॉइंट से चली कि नहीं, इज मिड पॉइंट और पैरेलल पैरेलल चली, तो इससे क्या पता चला भाई? कन्वर्स ऑफ MPT क्या हो जाएगा बताओ? जहां ये काटेगी तो क्या वो भी मिड पॉइंट होगा? देखो इस चीज को, सो बाई कन्वर्स ऑफ MPT G is midpoint of BD। इतना करने के बाद रोहित पता चला कि G midpoint है, इतना कर दिया, सही है। अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे, G midpoint पता चल चुका है कि G midpoint है, अभी अभी पता चला इसलिए मैं ऐसा बना दे रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये जो EF है वो किसके पैरेलल है? AB के। और AB खुद किसके पैरेलल है? CD। If two things are two lines which are parallel to same line are parallel to each other, इससे क्या पता चला? EF is parallel to CD। लेकिन EF का पार्ट क्या है? GF। EF का क्या पार्ट है? तो लिखो this implies GF is parallel to CD, that is part of parallel lines। ये चीज हो गया, that is part of parallel। अब इतना करने के बाद अनुष्का दैट इज BCD में ये प्रूफ करना है आपको कि F मिड पॉइंट है BC का। इतनी तो बात हो गई, तो ये काम अब आपको करना है। चलो बताओ। In triangle BCD. ओके, इन ट्रायंगल BCD
G is mid point of B, that is proved above, ये आपने प्रूव कर ही दिया है। और बोलो GF is parallel to CD. GF is parallel to CD, ये भी प्रूव कर दिया है। So By converse of MPT. by converse of MPT, F is midpoint of BC. midpoint of BC। फिर भी पेन देने के लिए आपसे एग्जांपल नंबर 7 करवाएंगे। एग्जांपल 7 क्या हो? LMN these 3 लाइंस हैं और ये तीनों ही पैरेलल लाइंस हैं। दैट इज L ऐसा दे रहा है, L is parallel to M is parallel to N, ऐसे दे रहा है, ये गिवन कह रहा है 3 पैरेलल लाइंस। अच्छा, इनके ट्रांसवर्सल क्या क्या है? ये कोई भी टेढ़े मेढ़े कोई ट्रांसवर्सल बस ऐसे बना दिएगा, तो ये नहीं है कि कोई एंगल पर हो, बस ऐसे 2 काट दीजिएगा। कह रहा है कि ABBC इसके इंटरसेप्ट है P पे, और ये Q पे कौन से इंटरसेप्ट है, जबकि ये LMN है, तो इनके इंटरसेप्ट है AB और BC, ये इंटरसेप्ट है। और दूसरे वाले के DE और EF, DE और EF, ये इसके इंटरसेप्ट है। तो लिखिए कि P and Q are transversal, इतना तो दिया है, ठीक है। AB and BC क्या है? These are intercepts, ये किसके इंटरसेप्ट है? ऑन P। और बोलो DE and EF क्या है? These are intercepts on Q। और आपको प्रूव करना है कि DE is equal to EF, जबकि ये दिया है कि ये दोनों इक्वल है। तो दैट इज, और क्या दिया है? AB is equals to BC। अब प्रूफ क्या करना है? तो प्रूव DE is equals to EF। इसके लिए मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करूंगा, ज्वाइन किसको कर दूंगा, और इसमें भी एक G ले लूंगा, दैट इज ज्वाइन AF, it cuts M line at G। हाँ बोलो। In triangle ACF, JCF B is midpoint of AP. B is midpoint of AC। आगे बोलिए। BG parallel to CF. BG पैरेलल टू CF, ये भी गिवन है। आगे बोलो। By converse of MPT. बाय एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल हो, बाय कन्वर्स ऑफ MPT। G is midpoint of AF. G is midpoint of AF। आगे बोलो। In triangle ADF. ADF G is midpoint of AF. G is mid point of AF। तो तुमने ये प्रूफ कर दिया। आप चाहे तो इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो या लिख सकती हो प्रूफ देखो, कुछ भी लिख सकती हो, प्रूफ देखो। आगे बोलो। GE parallel to AD. GE is parallel to AD। आप ऐसे लिख लें as M is parallel to L। इसी तरह से यहाँ भी क्या लिख सकती हैं as M is parallel to N।
सही। तो तुमने बताया कि जी तो सर इसका मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल चल रही है बेस लाइन के। आगे क्या बताना चाहती है? By converse of NPT, बाय कन्वर्स ऑफ एनपीटी। yes, midpoint of तो जहां ये कट करेगी वो क्या होगा? किसका मिड पॉइंट होगा? डीएफ का। हेंस ट्रू। चलिए आगे देखो, वापस क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। चलो सुनाओ। रोहित, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में समझा तो कुछ बनाना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ये एक पैरेललोग्राम होगा। एफ किसका मिड पॉइंट है? ए बी सी डी। तो एफ सी डी का मिड पॉइंट है और ई किसका मिड पॉइंट है? ये बी का मिड पॉइंट है। एफ से ए को मिला दिया और ई से सी को मिला दिया, बी से डी को मिला दिया। यानी ये चीज इसके इक्वल है और ये चीज इसके इतना ही होगा। गिवन क्या है? ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ई इज मिड पॉइंट of AB, F is midpoint of CD। इतनी बात ही। अच्छा, शो करना है कि ये तीनों इक्वल हैं। आपको क्या प्रूव करना है? दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो टू प्रूव इन दोनों को कुछ नाम देने पड़ेंगे। या P एंड दैट इज DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। इतनी बात सही है? थोड़ा मैं बता दूं पहले, प्रूफ देखो। ये मुझे बताओ कि जो CD है क्या वो CD इज इट इक्वल टू AB या BA? जो CD और BA क्या इक्वल है? और ये भी मुझे बताओ कि जो CD है क्या वो BA के पैरेलल भी है? ऐसा क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो इसको क्या लिख लोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो CD अगर BA के इक्वल है तो हाफ CD किसके इक्वल होगा? हाफ BA। अच्छा ये बताओ, ये पूरी लाइन पूरे के पैरेलल तो क्या इतने के पैरेलल हो सकती है? तो कितनी लाइन को हम कोई अलग मार्किंग कर दें, इतनी लाइन यही होगी दैट इज पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन। और इस ये क्या हो जाएगी? तो ये भी कितना है? तो CD का पार्ट क्या ले लें? CF। और AB का एक पार्ट ले लें दैट इज A। ऐसा क्यों होगा? ये पैरेलल तो इससे ये क्यों इंप्लाई हो गया? दैट इज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अच्छा यहाँ भी बताओ हाफ CD कितना होता है? दैट इज CF और हाफ AB क्या है? इट इज A। दैट इज ऐसा क्यों है? दैट इज E and F are midpoints of AB and CD respectively। तो अब जब दो चीज तुमको पता चल गई है,
ठीक है, दैट इज सी एफ इज इक्वल टू ए और सी एफ इज पैरेलल टू ए, तो इससे रोहित क्या होगा बताओ? सी एफ जो है वो ए के पैरेलल भी है और सी एफ ए इक्वल, इससे क्या पता चला? ये एक पैरेलल होगा, इससे क्या पता चला? ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है, तो इससे क्या पता चला बताओ? ए ई सी एफ, सो ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम as opposite sides of parallelogram are quadrilateral are equal and parallel to parallelogram. अब इतनी बात तो हमने कर दी। अब जरा देखो, सिर्फ तुमको यहाँ पे आगे का काम तुमको करना है। अगर तुम्हें एक पेन चाहिए तो इन ट्रायंगल सी डी क्यू, अब बताओ दो जिगिशा सी डी क्यू। F is F midpoint. is midpoint of CD, और बोलो PF is parallel to QC. PF is parallel to QC, ऐसा क्यों? Opposite sides are parallel. सही है ना? That is, आप लिख सकती हैं कि AECF is parallelogram, तो लिखते हैं अपोजिट साइड्स। ये सब क्या है? पूरा ही पैरेलल है, तो क्या इनकी जो पार्ट्स होंगी वो पैरेलल नहीं होगी? ये तो पूरा ही पैरेललोग्राम हो गया। तो जब पूरा पैरेललोग्राम हो गया तो क्या इनके अपोजिट साइड के पार्ट्स भी पैरेलल होंगे? तो आप ऐसा लिख रहे हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ACEF, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम AECF। आगे बोलो, चलो मान लिया आप कि भाई ये मिड पॉइंट और ये पैरेलल है, आगे बोलो। By converse बाई कन्वर्स midpoint theorem, ऑफ MPT, P is midpoint of A. मिड पॉइंट से चली, अब पैरेलल पैरेलल चली, तो बताओ जहां कट करेगी वो भी क्या होगा? मिड पॉइंट। ऐसा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में है, तो इसलिए P क्या हो गया? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट हो गया? सही है, मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। अब एक और अपने मन से कोई ट्रायंगल लो जिगिशा। APB सही है, सो इन ट्रायंगल APB, अब इन्होंने ये ट्रायंगल ले लिया, पहले ये लिया था और अब कौन सा लिया है? पहले ये वाला लिया था, अब ये वाला लिया है। आप बताओ। A is midpoint of AB. E is midpoint of AB और EQ is parallel to AP. EQ is parallel to AP। ऐसा क्यों? फिर से लिख लो, क्योंकि है तो ये वही, that is opposite sides of parallelogram AECF। आगे बोलो। By converse midpoint theorem, by converse of MPT, Q is midpoint of AP. सही है, देख लो, E से चली, पैरेलल पैरेलल चली, ये तो पैरेलल है ना, तो जहां कट करेगी वो मिड पॉइंट होगा। और ये ट्रायंगल लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया था? जब पहली बार किया था तो कौन सा ट्रायंगल लिया? ये वाला। और जब दूसरी बार किया तो कौन सा ट्रायंगल लिया? लेकिन दोनों ही ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट से चल रही है, पैरेलल चल रही, वहां से भी चली तो पैरेलल चली। सही, तो क्या हो गया? दैट इज Q इज midpoint, Q is midpoint of PB। तो अब जिगिशा दो चीज बोलना चाहती हैं कि P is midpoint of DQ, इसका क्या मतलब है? This implies DP is equals to PQ, क्योंकि अगर P midpoint है तो DP PQ के इक्वल है, और Q midpoint है, तो इससे क्या पता चल रहा है? इसका midpoint Q है।
तो क्या पता चल रहा है? पी क्यू किसके इक्वल है? क्यू बी। तो बोलो डीपी पी क्यू के इक्वल और पी क्यू क्यू बी के इक्वल, तो तीनों इक्वल हो गए। सो दिस इंप्लाइज, इससे क्या पता चला कि जो लाइन सेगमेंट बीडी है वो ट्राई सेक्टर है, 3 इक्वल पार्ट्स में विभाजित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ट्राई सेक्शन। और 2 में हो तो बाई सेक्शन। Now, that is, this implies dP is equals to PQ is equals to QB. So, DB is trisector. Bisector यानी 2 equal parts, trisector का मतलब है 3 equal parts. सिर्फ 3 पार्ट्स नहीं, इसका मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ABC is a triangle right angled at C। ABC लो और C पर राइट एंगल बनाना। तो A B C, a line through midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC। तो BC के पैरेलल लो और M से लो। ये देखो, ये M किसका मिड पॉइंट है? AB का। So a line through midpoint M of AB and parallel to BC is drawn which cuts, जो इसे कहाँ कट करती है? D तक। Which cuts AC and D। तो तुमको शो करना है, कुछ चीजें गिवन है यानी कि ट्रायंगल ABC एंगल C 90 डिग्री, AM is equals to BM और साथ में MD is parallel to BC। कितनी चीज की? तो टू प्रूव करते जाना है अनिकेत, ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस बन रहा है। कि पहले का प्रूव कराओ, D is midpoint of AC कराओ। In triangle ACB M is midpoint of AB M is midpoint of AB AM parallel to BM AM is parallel to, BM ये ठीक है, अभी ना आप बताओ। AM is equal to BM, AM is equals to BM, तो हमने लिख दिया कि M is midpoint, वो लिख दिया। and MD is parallel to BC. MD is parallel to BC, ये given है। और बोलो, Angle ACB is equal to 90 degree. एंगल ACB is equals to 90 डिग्री। प्रियांशु आगे बताओ। by converse of midpoint theorem. जब मिड पॉइंट से चली पैरेलल चली तो इधर उधर की बात नहीं कर रहा। मिड पॉइंट से चली पैरेलल भी बोल दिया है, अब और तीसरी चीज क्यों बोल रहा है? सो बाई कन्वर्स ऑफ NPT, अब बोलो। D is midpoint of AC. D is midpoint of AC, भी और बताना पड़ेगा आपको। नाउ ये पहला प्रूफ कर दिया, सेकंड प्रूफ करो। MD को परपेंडिकुलर टू AC को करो, MD AC के परपेंडिकुलर प्रूफ करो। Angle C is equals to angle D corresponding. अच्छी बात है, तो ऐसे बोल देना कि एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि इसमें 2 एंगल है ना, तो तुम जब ADM बोलोगे तब ये निकल गया है, तो क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग
एंगल्स, आगे बोलो। तो ये कितना हो जाएगा एटीएम? 90 डिग्री। 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज EMD। जब 90 हो गया तो MD किसके परपेंडिकुलर हो गया? AC। एक तीसरा भी आपको ही बताना पड़ेगा, CM इज इक्वल्स टू MA। तीसरा दैट इज CM को मिला हुआ, ये मिला CM। सही है? अच्छा, तो आपको ये प्रूव करना है कि CM इज इक्वल्स टू MA। करो इसको प्रूव। MA तो हाफ AB है ही है, MA तो सबको मालूम है हाफ AB। CM को MA के इक्वल प्रूव करो। इन ट्राइंगल AMD AMD and BMC BMC मोजे। In triangle नवदीप, उमेश, चलो प्रभात बता। CDM इन ट्रायंगल CMC CMB। चलो MD is equals to MD MD इज इक्वल टू MD। कॉमन और बोलो। and ADM is equals to angle CDM ADM is equal to CDM is 90 proved above। और बोलो। AD is equals to CD AD is equal to CD। D is midpoint of AC D is midpoint of AC by SAS congruence to by SS। देख लो, ये इसके इक्वल बताया, ये कॉमन SAS कॉन्ग्रुएंस रूल बोलो। triangle AMD is congruent to AMD is congruent to triangle CMD। आगे AM is equals to CM by CDCD so AM is equal to CM by CPCT। फर्दर AM is equal to हाफ AB, तो क्या लिख देंगे? फर्दर AM is equal to half AB। This implies AM is equal to CM is equal to half AB। अब देखिए, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6। सिंगल पेज में अनुष्का हो जाएगा ना? 4 क्वेश्चन तो हो जाएगा। ये दो पीछे रहे, एक पीछे रहे।